बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। ये वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि टॉपिक ज़रा मुश्किल है। इसको एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप आज इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट को बहुत इजीली समझ जाएंगे। हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट का ये स्टेटमेंट है कि व्हेन द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट आर फॉलो इन द सेम क्रॉस देयर एलीड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट। सबसे पहले हम यहाँ पर कंट्रास्टिंग पेयर लेंगे। हमारे पास एक पेयर मेंडल ने जो लिया था वो था राउंड येलो, और नेक्स्ट पेयर उसने मेंडल ने लिया था रिंकल ग्रीन। इन दोनों पेयर को जब मेंडल ने क्रॉस किया तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आया वो हमारे पास राउंड येलो आया। इन दोनों के क्रॉस से हमारे पास जो F1 जनरेशन आया वो हमारे पास राउंड येलो आया। यहाँ पर इस राउंड येलो से एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि जो राउंड शेप है हमारे पास राउंड शेप और जो येलो कलर है, तो हमारे पास जो राउंड शेप है वो रिंकल पर डोमिनेंट है, इसलिए हमारे पास F1 जनरेशन में राउंड कलर शो हुआ और जो रिंकल शेप था वो यहाँ पर शो नहीं हुआ, वो रिसेसिव था। सेम इसी तरह हमारे पास जो येलो कलर है ये हमारे पास डोमिनेंट हुआ तो F1 जनरेशन में ये हमारे पास शो हुआ। जो ग्रीन कलर था वो रिसेसिव था, इसलिए हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हुआ। इसके बाद मेंडल ने इस राउंड येलो को यानी F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज किया, यानी इसी राउंड येलो को उसने राउंड येलो के साथ क्रॉस किया। तो जब इसके ऑफस्प्रिंग आए तो इसके ऑफस्प्रिंग तो राउंड येलो आए F2 में, ये हमारे पास अब F2 हो रहा है राउंड येलो। लेकिन इसके साथ हमारे पास रिंकल ग्रीन भी आ गए। राउंड येलो तो ठीक थे, हमारे पास यहाँ पर पेरेंट थे, और रिंकल ग्रीन ये F1 के पेरेंट थे रिंकल ग्रीन। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास एक और ऑफस्प्रिंग आए जो कि हमारे पास है राउंड ग्रीन, जो कि यहाँ पर पेरेंट नहीं था लेकिन यहाँ पर आ गया। और इसके साथ हमारे पास रिंकल येलो भी आया जो कि कोई भी पेरेंट रिंकल येलो नहीं था। पेरेंट हमारे पास F1 में राउंड येलो और रिंकल ग्रीन था, लेकिन इसके ऑफस्प्रिंग हमारे पास राउंड ग्रीन रिंकल येलो भी आया। यहाँ पर हम इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सिंबल यूज करते हैं जो कि हम चेकर बोर्ड में बनाएंगे, तो जरूरी है कि आप यहाँ पर इसको समझ जाए। हम राउंड के लिए कैपिटल R और कैपिटल R लिखते हैं, और कैपिटल R स्मॉल r भी हम राउंड के लिए लिखते हैं क्योंकि कैपिटल R हमारे पास डोमिनेंट है स्मॉल r पर। और येलो कलर के लिए हम कैपिटल Y और कैपिटल Y लिखते हैं, और कैपिटल Y स्मॉल y भी लिख सकते हैं क्योंकि कैपिटल Y हमारे पास स्मॉल y पर डोमिनेंट है, तो करेक्ट उसी का शो होगा जो डोमिनेंट होगा। सिमिलरली हम रिंकल के लिए स्मॉल r लिखते हैं, और ग्रीन के लिए स्मॉल y लिखते हैं। यहाँ पर राउंड पेयर है तो इसके लिए हम कैपिटल R और कैपिटल R स्मॉल r दोनों लिख सकते हैं, और ग्रीन के लिए हम यहाँ पर स्मॉल y जिस तरह यहाँ पर स्मॉल y लिखेंगे। रिंकल यहाँ पर है तो इसको लिए हम स्मॉल r, और येलो के लिए कैपिटल Y और स्मॉल y ये भी लिख सकते हैं, और स्मॉल r कैपिटल Y और कैपिटल Y ये दोनों हम लिख सकते हैं, और ये भी स्मॉल y। अगर इस फॉर्म में हमारे पास आया कैपिटल R स्मॉल y तो ये हमारे पास राउंड ग्रीन होगा। अगर इस फॉर्म में आया कि कैपिटल R और स्मॉल y तो भी हमारे पास राउंड ग्रीन है। अगर हमारे पास कैपिटल R और स्मॉल कैपिटल Y आए तो हमारे पास राउंड येलो होगा। अगर कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल y आए तो वो भी हमें राउंड येलो शो करेगा। तो अब हम इसको
जहां पर जो मैंने राउंड येलो रिंकल ग्रीन लिखा था, यहाँ पर इस सिंबल के थ्रू इसको क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालने राउंड, हमारे पास कैपिटल आर है और येलो, ये हमारे पास फर्स्ट है। और जो सेकंड प्लेयर हमारे पास है रिंकल ग्रीन, तो रिंकल ग्रीन हमारे पास ये वाला है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। सबसे पहले इसके गैमेट बनेंगे, एक जीन इससे आएगा कैपिटल आर से और एक इससे आएगा, ये हमारे पास एक गैमेट बन गया। सिमिलरली एक इन दोनों से आएगा और एक इन दोनों से आएगा, ये हमारे पास नेक्स्ट गैमेट बन गया। इसको जब क्रॉस किया तो ये हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हमारे पास F1 जनरेशन आया। इस F1 जनरेशन को मैंने यहाँ पर बताया कि ये हमारे पास अराउंड येलो आया था। और यहाँ पर आप इसको देखिए, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मैंने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास अराउंड येलो होगा। इस राउंड येलो को यानी F1 को मेंडल ने फिर सेल्फ फर्टिलाइज किया, जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि राउंड येलो के साथ यहाँ इसको हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सेल्फ। तो इसको जब मेंडल ने इस कैपिटल आर स्मॉल आर यानी राउंड येलो के साथ क्रॉस किया, तो इसके जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आए, ये 4 किस्म के ऑफस्प्रिंग आए। तो इसके पहले गैमेट बनेंगे, फिर चेकरबोर्ड पर इसको क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास गैमेट बनेंगे। सबसे पहले हम जो कैपिटल आर है इसको कैपिटल वाई के साथ क्रॉस करें तो हमारे पास आता है कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इसके बाद जो कैपिटल आर है इसको स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करें तो ये हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई आया। इसके बाद नेक्स्ट जो स्मॉल आर है इसको इस कैपिटल वाई के साथ क्रॉस करें तो ये स्मॉल आर और कैपिटल वाई आया। इस गैमेट को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कैपिटल आर है और एक हमारे पास स्मॉल आर है। ये कैपिटल आर हमारे पास कैपिटल वाई के साथ भी कंबाइन हो सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी कंबाइन हो सकता है। सिमिलरली जो स्मॉल आर है ये भी हमारे पास कैपिटल वाई के साथ भी कंबाइन हो सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी कंबाइन हो सकता है। यहाँ पर एक वर्ड है कि एली असर्ट इंडिपेंडेंटली, यानी हमारे पास जो नेक्स्ट गैमेट बनेंगे वो हमारे पास इंडिपेंडेंटली बनेंगे, जुदा होंगे। असर्ट मीन इनहेरिट होंगे। तो यहाँ पर इस कैपिटल आर को देखिए, ये इंडिपेंडेंटली अगर ये चाहे तो ये कैपिटल वाई के साथ भी अटैच हो सकता है और ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी कंबाइन होकर गैमेट बना सकता है। सिमिलरली जो स्मॉल आर है ये कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है इंडिपेंडेंटली, इसकी अपनी मर्जी है। और कैपिटल स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है इंडिपेंडेंटली। तो अगर ये कैपिटल आर हमारे पास कैपिटल वाई के साथ कंबाइन हुआ तो ये हमारे पास कैपिटल आर और कैपिटल वाई इस तरह के गैमेट बनाएगा। अगर ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ कंबाइन हुआ तो ये हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल वाई नेक्स्ट गैमेट बनाएगा। इसके बाद स्मॉल आर है, अगर ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ कंबाइन हुआ तो ये हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल वाई ये वाला गैमेट बनाएगा। और फिर कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये हमारे पास ये वाला गैमेट बनेगा। ये 4 गैमेट और ये 4 गैमेट ये दोनों एक जैसे, अगर आप इस तरह इजी लगे तो ये बनाए और अगर ये इजी लगे तो ये बनाए। यहाँ पर हमारे पास ये 2 सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमारे पास राउंड येलो है, इसके 4 गैमेट है। सिमिलरली इसके भी 4 गैमेट है। तो हम यहाँ पर चेकरबोर्ड बनाएंगे और चेकरबोर्ड पर 4 गैमेट ऊपर लिखेंगे ये वाले, और जो इसके 4 गैमेट है वो इस साइड पर लिखेंगे। इसको फिर क्रॉस करेंगे कि इसमें कितने राउंड येलो है कितने राउंड ग्रीन है, इसका रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पर हम चेकरबोर्ड ड्रा कर लेते हैं। तो ये चेकरबोर्ड है, हम यहाँ पर ये गैमेट ऊपर लिख लेंगे, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली ये गैमेट हम जो नेक्स्ट है इसके लिए भी यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर लास्ट वाला स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको हम क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कैपिटल आर ये इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, फिर इसी फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर इसी फर्स्ट को थर्ड के साथ और सिमिलरली इसी फर्स्ट को लास्ट के साथ, फिर इसकी नेक्स्ट की बारी फिर ये और फिर ये। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैपिटल आर
और कैपिटल वाई इसको साथ क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ये हमारे पास अब यहाँ पर आप लोग देखें हमारे पास मैंने लिखा था कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये हमारे पास राउंड येलो होगा। यहाँ पर मैं राउंड येलो के लिए ऐसा सिंबल यूज करूंगा सर्कल कि ये हमारे पास राउंड येलो को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम इस कैपिटल आर और कैपिटल वाई को इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास हुआ कैपिटल आर और इसका भी कैपिटल आर, इसका कैपिटल वाई और इसका स्मॉल वाई। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये मैंने कहा है कि अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आए तो भी हमारे पास येलो कलर को रिप्रेजेंट करेगा और कैपिटल आर तो हमारे पास राउंड ही है तो ये हमारे पास राउंड येलो आया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल आर है और यहाँ पर स्मॉल आर है, यहाँ पर कैपिटल वाई और यहाँ पर भी कैपिटल वाई। तो ये भी हमारे पास इस तरह कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल वाई ये येलो कलर को। तो ये हमारे पास राउंड येलो हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल आर ये स्मॉल आर, वहां पर कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। ये भी हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर को देखिए राउंड है और ये नेक्स्ट हमारे पास येलो है तो ये भी हमारे पास राउंड येलो आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट इस नेक्स्ट को चारों के साथ क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल आर और ऊपर भी कैपिटल आर, ऊपर कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। ये भी हमारे पास यही है राउंड येलो, इसको भी हम ब्लैक सर्कल से शो करें। फिर इसके बाद हमारे पास कैपिटल आर और ऊपर भी कैपिटल आर, नीचे और ऊपर दोनों स्मॉल वाई। तो स्मॉल वाई को आप देखिए यहाँ पर हमने स्मॉल वाई को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ था और कैपिटल आर हमारे पास राउंडनेस को शो करता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास राउंड है लेकिन ये हमारे पास ग्रीन कलर है तो इसको मैं इस तरह लाइन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास ग्रीन कलर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल आर और ऊपर स्मॉल आर और यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये भी हमारे पास यही वाला है राउंड येलो। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये हमारे पास राउंड है क्योंकि मैंने राउंड के लिए इस तरह बताया कि ये अगर कैपिटल भी हो तो ये राउंड है और स्मॉल वाई येलो कलर ग्रीन कलर के लिए है सॉरी। तो ये हम ग्रीन इस तरह शेड से शो करेंगे, यहाँ पर स्मॉल वाई ग्रीन की कलर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ये वाला, इस चारों के साथ क्रॉस करेंगे तो यह हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर और ऊपर और नीचे दोनों कैपिटल वाई है। तो ये हमारे पास राउंड और कलर येलो है, इसको शेड नहीं करते, शेड हम सिर्फ ग्रीन को करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ये कैपिटल आर और नीचे स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये हमारे पास है राउंड येलो। इस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ था राउंड येलो के लिए जो सिंबल यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल आर हमने कहा था कि स्मॉल आर हमारे पास रिंकल के लिए होगा। तो रिंकल के लिए मैं इस तरह का सीड बना लेता हूँ, रिंकल शेप है और कलर हमारे पास येलो है तो इसको हम शेड नहीं करेंगे, शेड हम सिर्फ उसको करेंगे जो कि हमारे पास ग्रीन कलर आया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और ये ऊपर स्मॉल वाई। तो ये भी हमारे पास स्मॉल आर है, मीन हमारे पास रिंकल है और कलर हमारे पास येलो है तो इसको शेड नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
ये भी हमारे पास राउंड है। फिर इसकी बारी है कैपिटल आर, इसके साथ करें स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल वाई। यहां पर आप लोग अभी देखें कैपिटल आर स्मॉल आर तो हमारे पास राउंडनेस को शो करता है, और स्मॉल वाई हमारे पास कलर है जो कि ग्रीन है, और ग्रीन के लिए हमेशा शेड देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल आर और ये भी स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारे पास स्मॉल आर हमें शो करता है रिंकलनेस, तो ये हमारे पास रिंकल आया, और कलर हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई मीन ये हमारे पास येलो है, इसको हम शेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल आर और ऊपर भी स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई। यहाँ पर इसको देखे हमारे पास स्मॉल आर यहाँ पर रिंकल के लिए था, और स्मॉल वाई हमारे पास स्मॉल वाई ग्रीन कलर के लिए है, तो हम इसको शेड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 किस्म के ऑफस्प्रिंग आए, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है। ये हमने रिप्रेजेंट किया है राउंड येलो के लिए। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है राउंड ग्रीन के लिए, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है रिंकल येलो, और ये रिप्रेजेंट किया हुआ है रिंकल ग्रीन। तो आप इसको अब काउंट करें कि हमारे पास ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं और ये कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सर्कल है एम्प्टी सर्कल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास राउंड येलो 9 है। इसके बाद जो शेडेड सर्कल है 1 2 3 हमारे पास 3 शेडेड सर्कल है। इसके बाद जो रिंकल शेप है ये 1 2 3 हमारे पास रिंकल शेप है, और रिंकल के साथ शेड जो है ये 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेशो आएगा वो है 9:3:3:1। ये हमारे पास रेशो आया जिसको हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशो। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हमारे पास जो पेरेंट था वो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन था, ये तो, लेकिन ये जो दो नेक्स्ट आए ये हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग आए हैं, जो कि ये ना तो रिंकल येलो पेरेंट था और ना रिंकल ग्रीन पेरेंट था, लेकिन ये हमारे पास ऑफस्प्रिंग में आए, ये इंडिपेंडेंटली गेमेट स्टार्ट हुआ था, तो इसी की वजह से हमारे पास जो ये न्यू ऑफस्प्रिंग थे ये बन गए। हालांकि ये पेरेंट में था ही नहीं, लेकिन इसके ऑफस्प्रिंग में आए। तो यहाँ पर हमने लिखा ही होता कि इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हुए। जब ये इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हो गए तो हमारे पास नेक्स्ट जो गेमेट थे, नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग थे हमारे पास बन गए। यहाँ पर मैं एक बात भूल गया था कि ये जो हमारे पास मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाउंड है, इसमें हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड, और इससे पहले जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था वो हमारे पास मोनो हाइब्रिड था। इसमें हमारे पास फर्क क्या है? फर्क ये है कि डायमीन 2 यहाँ पर हमने 2 कैरेक्टर क्रॉस किए थे, एक कैरेक्टर था शेप और एक कैरेक्टर हमारे पास था कलर। 2 कैरेक्टर हमने क्रॉस किए, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने सिर्फ एक कैरेक्टर स्टडी किया था और वो था हाइट ऑफ प्लांट, या टाल था या ड्वार्फ था। तो ये हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो उम्मीद है आप इस पर समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे एक अच्छा सा कमेंट छोड़ें। वस्सलाम।